दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है स्वयं का आदर करना, जिसे कहते हैं स्वाभिमान। तो क्या अर्थ हुआ? सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट मतलब कि स्वाभिमान अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ वुल्फ इन अ जंगल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्यों को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए वुल्फ। वुल्फ का मतलब भेड़िया। देयर वॉज ए वुल्फ इन अ जंगल मतलब एक जंगल में एक भेड़िया था। वंस इट सो हैपन्ड। वंस मतलब एक बार, इट सो हैपन्ड ऐसा हुआ। हैपन मतलब होना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऐसा हुआ दैट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर डेज टुगेदर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। गेट का मतलब होता है कुछ मिलना, प्राप्त होना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। फॉर डेज टुगेदर मतलब कि मतलब एक साथ कई दिनों तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। ठीक है। ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन। क्या अर्थ मतलब हुआ दोस्तों? ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है आया था, गया था, लिया था, चुका था। इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बिकम का मतलब बनना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म भी है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम, वो हो गया था। क्या हो गया था? क्वाइट बिल्कुल, वीक कमज़ोर हो गया था। ड्यू टू, ड्यूटी का मतलब होता है की वजह से। स्टारवेशन, स्टारवेशन नाउन है जिसका मतलब होता है भूखमरी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन मतलब वह भूख के कारण, या कह सकते हैं भूख की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी इन सर्च ऑफ फूड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़ा गया है, गो मतलब जाना। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसका क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गो जाने का, टू सिटी शहर, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उसने खाने की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सिटी ही मेट अ डॉग हु लुक्ड प्लम्प एंड वेल फेड। क्या मतलब हुआ? वाइल वॉन्डरिंग, वाइल का मतलब दौरान, और दोस्तों वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, और ये फोर्थ फॉर्म है वॉन्डरिंग। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट मतलब कि इधर उधर भटकने के दौरान इन द सिटी शहर में
ही मैट अ डॉग, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही मैट अ डॉग, वह कुत्ते से मिला। हु लुक्ड प्लम्प, दोस्तों प्लम्प का मतलब होता है मोटा। जाओ करो। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही मेट ए डॉग, वो एक कुत्ते से मिला। हु लुक्ड प्लम्प मतलब कि जो मोटा दिख रहा था। एंड वेल फेड, एंड वेल फेड मतलब कि अच्छा खाया पिया। बाहर जाके करो, बाहर जाओ, चलो बैठ जाओ, कर लो। He slowly went near the dog to talk to him, क्या अर्थ हुआ? ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्लोली मतलब धीरे धीरे। ही स्लोली वेंट नियर द डॉग, वह धीरे धीरे कुत्ते के पास गया। टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए। द डॉग टू बिगेन वेगिंग हिज टेल इन आ जेस्चर ऑफ वेलकम, क्या अर्थ हुआ? द डॉग टू बिगेन वेगिंग, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगेन बिगेन, और वैग का मतलब होता है हिलाना, और ये बैगिंग फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? द डॉग टू, टू मतलब भी, द डॉग टू बिगेन वैगिंग हिज टेल मतलब जो कुत्ता था वो भी अपनी पूंछ को हिलाने लगा। इन अ जेस्चर ऑफ वेलकम मतलब एक स्वागत की मुद्रा में, जेस्चर मतलब स्वागत की मुद्रा में जो कुत्ता था वो भी अपनी पूंछ को हिलाने लगा। आगे देखिए। फ्रेंड दोस्त, ही सैड उसने कहा। यू सीम आप प्रतीत होते हो, टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि दोस्त यू सीम टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना मतलब कि आप, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एक बहुत कंफर्टेबल मतलब बहुत आरामदायक जीवन है। यू आर क्वाइट फैट, आप काफ़ी मोटे हो। एंड योर कोट, और जो आपकी खाल है, इज़ वेरी स्लीक, वो बहुत पतली है। वेल हाँ, सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। दैट इज़ वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है। इंडीड मतलब कि वास्तव में। माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल मतलब कि वास्तव में जो मेरा जीवन है वो बहुत आरामदायक है। आई एम लिविंग आ रादर लग्जूरियस लाइफ, दोस्तों लग्जूरियस का मतलब होता है आरामदायक, और ये एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इज एम आर का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आई एम लिविंग अ रादर लग्जूरियस लाइफ मतलब मैं एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट मतलब मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है। एंड यू नो, और क्या आप जानते हो, ऑल दैट आई हैव टू डू, मुझे बस क्या करना होता है, इज़ टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस। दोस्तों गार्ड का मतलब रक्षा करना, और यहाँ मास्टर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? एंड यू नो, क्या आप जानते हो, ऑल दैट आई हैव टू डू, बस मुझे क्या करना होता है, इज़ टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस मतलब अपने मालिक के घर की रक्षा करनी होती है। टू गेट ए गुड बेड एवरी नाइट, हर रात एक अच्छा बिस्तर पाने के लिए। एंड 3 नाइस मील्स, और 3 समय का अच्छा भोजन एवरी डे, हर दिन। फ्रेंड मतलब कि दोस्त। आई कंसिडर यू वेरी लकी, कंसिडर, और दोस्तों कंसिडर का मतलब होता है मानना, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का वहाँ पर यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ दोस्त? आई कंसिडर यू वेरी लकी मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। सेड द वुल्फ, वुल्फ ने मतलब कि भेड़िए ने कहा। विद ए साई मतलब एक आह के साथ। साई का मतलब है तो उसने एक आह के साथ कहा कि दोस्त मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आई विश मतलब कि मेरी इच्छा है। आई टू वर इंजॉइंग द सेम लग्जरी कि काश मैं भी इस तरह का जो मतलब कि इसी तरह का जो लग्जरी है, जो सुविधाएं हैं या कह सकते हैं जो एक आराम है उसको मैं आनंद ले रहा होता। एंड कम्फर्ट्स और इन सुविधाओं का, इन आरामों का। बट लेकिन ऑन द कॉन्ट्रे लेकिन मतलब कि इसके विपरीत। ऑफन मतलब अक्सर। एनिमल्स लाइक अस मतलब जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं हमारी तरह। मे हैव टू गो स्टार्विंग मतलब उन्हें भूखा रहना पड़ता है। फॉर मैनी डेज टुगेदर मतलब कई दिनों एक साथ कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है। लुक एट मी मुझे देखो। आई एम हाफ स्टार्व्ड
मतलब मैं आधा भूखा हूँ, आधा भूखमरा हूँ। एंड हैव बिकम सो थिन, और मैं बहुत ज़्यादा पतला हो चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और उसने आगे क्या कहा, एंड हैव बिकम सो थिन, और बहुत पतला हो चुका हूँ, दैट एनीवन कुड काउंट माई बोन्स, की कोई भी गिनती कर सकता है मेरी, मतलब कोई भी मेरी हड्डियों की गिनती कर सकता है। विदाउट टीयरिंग माई स्किन, टीयर मतलब फाड़ना, विदाउट टीयरिंग माई स्किन, बिना मेरी खाल को फाड़े हुए। वेल आंसर द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। गुड नेचुरली, मतलब कि कुत्ते ने जवाब दिया बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ। इफ़ यू विश, यदि आपकी इच्छा है। यू कैन कम अलॉन्ग विद मी, आप मेरे साथ चल सकते हो। यू टू कैन लीड द लाइफ, आप भी एक जीवन जी सकते हो। दैट आई लीड, जो मैं जीता हूँ। एंड हैव जस्ट एज प्लेजेंट अ टाइम एज आई हैव, और ठीक उसी तरह का सुखद समय एज आई हैव, जैसा मेरा है। Though the wolf did not make a mention of it, but this is what he wanted। क्या अर्थ हुआ, though the wolf did not make a mention। mention का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, किसी चीज़ का जिक्र करना, कि हालांकि जो वुल्फ था, भेड़िया था, did not make a mention of it, उसने इस बात का जिक्र नहीं किया, उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया। but this is what he wanted, लेकिन ये ऐसा था जो वो चाहता था। ही अग्रीड हैप्पीली, अग्री मतलब सहमत हो जाना, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, वह खुशी खुशी तैयार हो गया। दे वेंट ऑफ, वो चलने लगे, मतलब वो चल दिए। टूवर्ड्स द डॉग्स हाउस, वो कुत्ते के घर की तरफ चल दिए। साइड बाय साइड मतलब एक दूसरे की तरफ। आगे देखिए, एक दूसरे के साथ। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग, ट्रॉट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग, और वो जैसे धीरे धीरे वो चले। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया गया। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग, और वो जैसे धीरे धीरे आगे चले। द वुल्फ सडनली नोटिस्ड समथिंग एंड स्टॉप, जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने अचानक कुछ नोटिस किया, देखा, नोटिस मतलब देखना, समथिंग कुछ देखा, एंड स्टॉप्ड, और वो रुक गया। हे ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द हेयर, उसने क्या कहा कि क्या हुआ है, टू द हेयर बालों को, ऑन योर नेक, तो उसने क्या कहा, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द हेयर ऑन योर नेक, मतलब जो आपके नेक पर गर्दन पर जो बाल हैं उनको क्या हुआ। वाई इज इट सो थिन, वो इतने पतले क्यों हैं। एंड रादर वॉर्न आउट, मतलब वो इतने ज़्यादा, वॉर्न आउट मतलब कि वॉर्न आउट का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली वगैरह या फिर जो फैड हो जाती है उसे वॉर्न आउट कहा जाता है, बिल्कुल बुरी जो कंडीशन में होती है। तो उसने क्या कहा, वाई इज इट सो थिन, वो इतने पतले क्यों हैं। एंड रादर वॉर्न आउट, और इतने उड़े हुए। आगे देखिए। ओह दैट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। रिप्लाइड द डॉग, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर रिप्लाइड। दैट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। ओनली वेयर माई कॉलर हैज़ रब्ड इट अ लिटिल, तो उसने क्या कहा कि सिर्फ जो मेरा कॉलर है, हैज़ रब्ड वो थोड़ा रगड़ा हुआ है, हैज़ रब्ड इट अ लिटिल मतलब जो मेरा कॉलर है उसने इसको थोड़ा सा रगड़ दिया है। माई मास्टर पुट्स आ कॉलर ऑन माई नेक, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों कॉलर का मतलब होता है पट्टा, तो उसने क्या कहा कि जो मेरा मालिक है, पुट्स आ कॉलर ऑन माई नेक, वो मेरी गर्दन पर एक पट्टा रखता है, मतलब पट्टी रखता है, कह सकते हैं पट्टा रखता है। वैन ही फास्टेंस मी, जब वो मुझको बांधता है, विद अ चेन, एक चैन के साथ एक बांधता है। टू माई कैनल मतलब मेरे कैनल खूंटे पर, कैनल का मतलब है खूंटा जहाँ पर पशु वगैरह को बांधा जाता है उसे कैनल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि जो मेरा मालिक है वो मेरे गले पर एक पट्टा रखता है जब वो मुझे चैन से बांधता है, टू माई कैनल मेरे खूंटे के साथ। इट डज़ नॉट हर्ट, ये हर्ट नहीं करती मतलब ये दुख नहीं पहुँचाती है। डज़ नॉट हर्ट मतलब कि दुख नहीं पहुँचाती है। द वुल्फ एक्सक्लेम, जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने एकदम चौंक कर कहा। राइली मतलब कि एकदम दुख व्यतीत करते हुए। मे बी शायद, इट डज़ नॉट हर्ट योर नेक, शायद ये आपकी नेक को, गर्दन को चोट नहीं पहुंचाती है, दर्द नहीं मतलब तकलीफ नहीं देती है। बट डज़ इट नॉट हर्ट योर सोल, लेकिन क्या ये आपकी आत्मा को
हर्ट नहीं करती, मतलब कि आपकी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देती है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि इट सब्जेक्ट होता है तो डज का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, इट डज़ नॉट हर्ट योर नेक, मतलब ये आपकी गर्दन को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती है। बट डज इट नॉट हर्ट योर सोल, लेकिन क्या ये आपकी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देती है। गुड बाय माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त अलविदा। इफ़ दैट्स वॉट यू हैव टू पुट अप विद, यदि ये ऐसा है दैट यू हैव टू पुट अप विद, जिसके साथ आपको जीना होता है, रहना होता है। आई वुड रादर गो हंग्री, इसकी बजाय मैं भूखा रहूँगा। एंड हैव माई फ्रीडम, और अपनी आज़ादी को रखूँगा। देन टू बी फास्टेंड विद अ कॉलर एंड चेन, मतलब किसी पट्टे और चैन से बंधे होने की बजाय। फॉर द फाइनेस्ट फूड, सबसे अच्छे भोजन के लिए इन द वर्ल्ड, संसार में। तो जो कुत्ता था उसने क्या, जो वुल्फ था भेड़िया, तो उसने क्या जवाब दिया कि संसार के अंदर जो सबसे अच्छा खाना है उसके लिए भी यदि मुझे बांधा जाए तो मैं उस चीज़ को, मतलब मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। आगे देखिए, आई वुड रादर डाई, मतलब इसकी बजाय मैं मर जाऊंगा, ऑफ स्टारवेशन, भूख से। देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, तो उसने क्या कहा, आई वुड रादर डाई ऑफ स्टारवेशन, मतलब मैं इसकी बजाय भूख से मर जाऊंगा। देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, मतलब किसी और, स्लेव मतलब होता है गुलाम, किसी का गुलाम बनने की बजाय मैं भूख से मर जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है, अ पुअर मैन विद फ्रीडम इज बेटर ऑफ देन अ स्लेव हु लिव्स वेल। अ पुअर मैन विथ फ्रीडम, मतलब एक जो गरीब आदमी होता है विथ फ्रीडम, आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, इज़ बेटर, वो अच्छा होता है, ऑफ देन, मतलब उस व्यक्ति की तुलना में, अ स्लेव, एक गुलाम, हु लिव्स वेल, जो अच्छा जीवन जीता है। तो दोस्तों इस कहानी का मॉरल यही निकला कि एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब होता है लेकिन वो स्वतंत्र होता है, वो एक गुलाम से ज़्यादा बेहतर होता है जिसके पास स्वतंत्रता नहीं होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।